हेलो एवरीवन, A to Z नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो क्लास 3 के लेसन 10 पर आधारित है, जिसका नाम है माई हाउस। इन द अबव पिक्चर यू कैन सी माई हाउस। ऊपर दिए गए चित्र में तुम मेरा घर देख सकते हो। इट इज़ स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल। यह खुला और सुंदर है। आई live with my parents and sister comfortable in it। मैं यहाँ आराम से अपने माता पिता और बहन के साथ रहता हूँ। There is a drawing room and dining room in my house। मेरे घर में एक ड्राइंग रूम और एक डाइनिंग रूम है। 2 bedrooms with bathroom is also present in it। घर में 2 बेडरूम भी बाथरूम सहित है। रूम्स हैव वेंटिलेटर्स टू गेट लाइट एंड एयर इन। कमरों में हवा और प्रकाश के आने के लिए रोशनदान है। वी स्लीप इन आवर बेडरूम। हम अपने शयन कक्ष में सोते हैं। माई मदर कुक्स फूड इन द किचन। मेरी माँ रसोई में खाना पकाती है। बाथरूम इज़ फॉर टेकिंग बाथ। बाथरूम नहाने के लिए है। आवर गेस्ट स्टे इन द ड्राइंग रूम। हमारे मेहमान ड्राइंग रूम में ठहरते हैं। आवर हाउस हैज़ अ लॉन एंड एन ओपन कंट्री यार्ड। हमारे घर में एक लॉन और एक खुला आंगन है। कोर्टयार्ड मतलब खुला आंगन। इट इज़ नीट क्लीन एंड वाइट वॉश्ड। यह साफ सुथरा और सफ़ेदी युक्त है। वी हैव अ स्मॉल गार्डन इन फ्रंट ऑफ द हाउस। हमारे घर के सामने एक छोटा बगीचा है। गार्डन हैज़ मैनी फ्लावर्स प्लांट्स ऑफ जैस्मीन एंड रोज। बगीचे में चमेली और गुलाब के फूलों के कई सारे पौधे हैं। वी लाइव इन आवर हाउस कंफर्टेबल। हम अपने घर में आराम से रहते हैं। आई लाइक माई हाउस वेरी मच। मैं अपने घर को बहुत पसंद करता हूँ। तो अब हम इसकी वर्ड मीनिंग को पढ़ेंगे। स्पेसियस मतलब होता है खुला, अधिक जगह वाला। कंफर्ट मतलब आराम। वेंटिलेटर मीन्स होता है रोशनदान। गेस्ट मीन्स अतिथि। स्टे ठहरना। कोर्टयार्ड मतलब आंगन। वाइट वॉशिंग सफ़ेदी या फिर पुताई करना। जैस्मीन चमेली का फूल। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए है, हाउ डज द हाउस लुक। यानी कि घर कैसा दिखता है। द हाउस आंसर है द हाउस लुक स्पेसियस एंड ब्यूटीफुल। घर जो है वह बहुत सुंदर और खुला दिखाई देता है। क्वेश्चन बी है, वेयर डू द गेस्ट सिट। मतलब कि घर जो मेहमान हैं वह कहाँ ठहरते हैं। तो आंसर है द गेस्ट सिट इन द ड्राइंग रूम। जो मेहमान है वह ड्राइंग रूम में ठहरते हैं। क्वेश्चन सी है, वेयर डू वी स्लीप इन आवर हाउस। आंसर है वी स्लीप इन आवर हाउस इन बेडरूम। मतलब कि क्वेश्चन में पूछा गया कि हम कहाँ सोते हैं, तो आंसर है बेडरूम में सोते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है, वेयर द गार्डन। वेयर इज़ द गार्डन यानी कि गार्डन कहाँ है। आंसर है द गार्डन इन फ्रंट ऑफ द हाउस। जो गार्डन है वह घर के सामने है। क्वेश्चन नंबर ई है, नेम सम ऑफ द रूम्स इन द हाउस। घर में रहने वाले घर में जो कमरे होते हैं उनके नाम बताने हैं। कौन कौन से कमरे होते हैं। तो आंसर है द रूम्स इन द हाउस लाइक ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम एक्सेट्रा।
जैसे किचन हो गया और बाथरूम हो गया। अब हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करके लेसन को कंप्लीट करेंगे। पहला है गेस्ट स्टे इन ड्राइंग रूम। बी है आई स्टडीड इन माई स्टडी रूम। सी है माई मदर कुक्स फूड इन द किचन। डी है वी ईट आवर फूड इन डाइनिंग रूम। ई है रूम्स आर एयर एंड कंफर्टेबल। अब हम इसके राइट रॉन्ग पे टिक करेंगे। पहला है माई मदर कुक्स फूड इन द किचन, इसका होगा राइट। बी है वी स्लीप इन द ड्राइंग रूम, इसका होगा गलत, नहीं, हम कहाँ बेडरूम में होते हैं। सी है आवर हाउस इज़ अ स्मॉल वन, तो ये भी रॉन्ग है। डी है एयर एंड लाइट कैन नॉट पास थ्रू द रूम, ये भी रॉन्ग है इसका आंसर। ई है वी टेक फूड इन द डाइनिंग रूम, तो इसका सही निशान आएगा। और एफ में है देयर इज़ नो फ्लावर प्लांट इन द गार्डन, ये भी गलत होगा। अब जो 2 एक्सरसाइज दी गई हैं ये आपको होमवर्क के तौर पे दी जा रही है, जिसे आपको सिर्फ देख देख के कॉपी में नोट करना है। जैसे कि रीअरेंज द सेंटेंस, यानी वाक्यों को पुनः व्यवस्थित कीजिए। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको देख देख के अपनी कॉपी में लिख लेना है। और ऐसे ही यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल, मतलब जो आर्टिकल वहाँ पे ठीक बैठे हैं उन्हीं को करना है। तो हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है और अब हम इसी वीडियो में एक और लेसन को कंप्लीट करेंगे, जो लेसन है वह लेसन नंबर 11 है। लेसन 11 जिसका नाम है विजडम ऑफ सोलोमन, यानी सोलोमन की बुद्धिमानी। ये जो कहानी है एक राजा की बुद्धिमानी पर, यानी कि वो कितना बुद्धिमान था उस पर आधारित है। तो चलिए इस कहानी को भी हम इसी वीडियो में पढ़ के इसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर देते हैं। वंस देयर वॉज अ किंग इन इज़राइल, एक बार इज़राइल में एक राजा था। हिज नेम वॉज सोलोमन, उसका नाम सोलेमन था। ही वॉज फेमस फॉर हिज डीप नॉलेज एंड विजडम, वह अपने गहरे ज्ञान और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। क्वीन ऑफ सीबा हर्ड ऑफ हिज फेम, सीबा की रानी ने उसकी प्रसिद्धि को सुना। सी वेंट टू द किंग्स प्लेस, वह राजा के महल गई। सी वॉन्टेड टू टेस्ट द किंग्स पावर ऑफ सॉल्विंग पजल, वह राजा के मुश्किलों को हल करने की शक्ति की जांच करना चाहती थी। सी टुक किंग सोलोमन टू अ रूम, वह राजा सोलोमन को एक कमरे में ले गई। देयर सी सॉड 2 गारलैंड्स ऑफ फ्लावर्स, वन इन ईच हैंड, वहाँ उसने अपने प्रत्येक हाथ में 2 फूल मालाओं को दिखाया। सी आस्क्ड सोलोमन टू फाइंड आउट विच ऑफ देम वॉज मेड ऑफ रियल फ्लावर्स, उसने सोलोमन से कहा कृपया बताएं इनमें से कौन सा हार वास्तविक फूलों से बना था। ही शुड नॉट कम नियर देम, उसे उनके पास नहीं आना चाहिए था। मतलब कि राजा उन फूलों के बिना पास गए ही बताना था, उसे दूर से देख के। बोथ द गार्लैंड्स वर अलाइक, ऑल वर पजल्ड, उसे दोनों मालाएं एक सी थी, सभी परेशान थे। किंग सोलोमन स्टूड साइलेंट फॉर अ वाइल, राजा सोलोमन कुछ समय तक चुपचाप खड़ा रहा। देन ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द विंडोज ऑफ द रूम शुड बी ओपनेड, तब उसने आदेश दिया कि कमरे की सभी खिड़कियों को खोल दिया जाए। इट वॉज डन, यही किया गया। सून बीज फ्रॉम द नियर बाय गार्डन
flew into the room. जल्दी ही पास के बगीचे से कमरे में मधुमक्खियाँ उड़कर आ गईं. They began to buzzing round the queen. वह रानी के चारों ओर भिनभिनाने लगी. After some time, they set on the garland in the right hand. कुछ समय बाद वह उसके दाएं हाथ की माला पर बैठ गई. Solomon at once said that the garland in her right hand was real. सोलोमन ने तुरंत कहा कि दाएं हाथ में माला वास्तविक थी. Queen of Sheba was greatly impressed by his wisdom. सीबा की रानी उनकी बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुई. तो अब हम इसकी क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग को करेंगे. फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध. डीप मीन्स गहरा. नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान. विजडम मीन्स होता है बुद्धिमानी. सॉल्विंग मीन्स हल करना. पजल्स मीन्स होता है पहेलियाँ. रियल मीन्स वास्तविक. गार्लैंड मतलब होता है मालाएं. नियर मतलब पास या नज़दीक. साइलेंट मीन्स शांत. पजल्ड यानी परेशान. अलाइक एक जैसा. ऑर्डर मतलब आदेश दिया. पजल्ड मीन्स बजड मतलब भिनभिनाई. ग्रेटली मीन्स बहुत. इम्प्रेस्ड प्रभावित हुई. तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर ए है वाई वॉज किंग सोलोमन फेमस. यानी कि जो राजा सोलोमन था वह क्यों प्रसिद्ध था. तो इसका आंसर होगा ही वॉज फेमस फॉर हिज डीप नॉलेज एंड विजडम. वह अपनी बुद्धिमानी और गहरे ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था. क्वेश्चन बी है व्हाट डिड द क्वीन ऑफ सीबा वांट. मतलब कि सीबा की रानी, इसका मतलब है कि सीबा की जो रानी थी वह क्या चाहती थी. इसका आंसर होगा शी वांटेड टू टेस्ट द किंग्स पावर ऑफ सॉल्विंग पजल. वह राजा की मुश्किलों को हल करने की शक्ति को जांचना चाहती थी. क्वेश्चन नंबर सी है व्हाट डिड शी आस्क फॉर. उसने क्या पूछा. इसका आंसर होगा शी आस्क्ड सोलोमन टू फाइंड आउट विच ऑफ देम वाज मेड ऑफ रियल फ्लावर्स. उसने सोलोमन के जो राजा थे उसने सोलोमन के राजा से पूछा कि इनमें से आप बताइए कि असली हार यानी कि वास्तविक फूलों का हार कौन सा है. क्वेश्चन डी है वेयर डिड द बीज बजिंग. यानी कि जो मक्खी थी वह कहाँ भिनभिनाई. इसका आंसर है द बीज बजिंग फ्रॉम द नियर बाय गार्डन फ्ली इनटू द रूम. यानी कि जल्दी ही पास के बगीचे से कमरे में मधुमक्खियाँ उड़कर आ गईं. क्वेश्चन नंबर ई है वाई वॉज द क्वीन इम्प्रेस्ड. मतलब जो रानी है वह प्रसन्न क्यों हुई. इसका आंसर है क्वीन ऑफ सीबा वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय हिज विजडम. सीबा की रानी उसकी बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुई. अब हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स को करेंगे. पहला है यानी कि ए किंग सोलोमन वॉज फेमस फॉर हिज डीप नॉलेज एंड विजडम. बी है क्वीन ऑफ सीबा हेयर टू द किंग्स फेम. सी है क्वीन ऑफ सीबा सर्व्ड टू गार्लैंड्स of flowers, one in each hand.
डी नंबर पे है द बीज बिगेन टू बजिंग। ई है द क्वीन ऑफ सीबा वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड। एफ है वंस देयर वॉज अ किंग इन इज़राइल। अब जो एक्सरसाइज है वह है कि जो स्पेलिंग है उनको गलत दे रखा है, उनको आपको सही करके लिखना है। तो मैंने इसे फिल कर दिया है, आपको ये देख के अपनी कॉपी में लिख लेना है और इसको अच्छे से याद कर लेना है। जैसे फेमस की स्पेलिंग गलत लिख रखी थी, पजल की ऐसी, क्वीन की बज, नॉलेज इम्प्रेस्ड और इज़राइल और पावर, इन सभी की स्पेलिंग को करेक्ट करके लिख दिया गया है। आपको बस देख के नोटबुक में उतारना है। अब इसमें है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि वाक्यों को ठीक करके लिखना है। जैसे ये लिखा है योर नेम वर प्रिया, तो इसका है योर नेम वॉज प्रिया। बी है सी वॉज क्वीन ऑफ ऑन इंग्लैंड, तो इसका आएगा सी वॉज क्वीन इन इंग्लैंड। ऐसे सी है मोती गोन टू द टेम्पल, तो इसका सही होगा मोती गोज टू द टेम्पल। डी है द फ्लाई सेट इन द रूफ, यानी इसका सही होगा द फ्लाई सेट ऑन द रूफ। ये है आई वॉज मोस्टली इम्प्रेस्ड, तो इसका आएगा आई वर मोस्टली इम्प्रेस्ड। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। जैसे कि पहला नंबर पे है द किंग सोलोमन बिलोंग टू, तो कहाँ से बिलोंग टू है, इज़राइल से। बी पे है द क्वीन वॉज ऑफ, कहाँ की थी, सीबा, सीबा जगह का नाम है। सी है क्वीन ऑफ सीबा वांटेड टू टेस्ट द किंग्स, किसका, किंग के किसके टेस्ट लेना चाहती थी, विजडम का, यानी कि बुद्धिमानी का। डी है बोथ द गार्लैंड्स वर मेगा सिमिलर। तो हमारा यह लेसन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट लेसन जो है वो दूसरे पार्ट में बनाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।